राजस्थान में इसी हफ्ते दो बड़े हादसे हो गए। ये बड़े हादसे तब हुए जब ये दोनों कार चालक, इसमें मौजूद परिवार और लोग महाकुंभ से स्नान कर कर वापस लौट रहे थे। उनके साथ गंभीर हादसा हो गया और गाड़ी में मौजूद कोई जीवित नहीं बचा। घायलों का इलाज आज भी हॉस्पिटल में चल रहा है। चलिए जानते हैं एक एक करके ये दोनों हादसे कि आखिर इन हादसों में हुआ क्या और कितने लोगों की मौत हुई। हादसा राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर हुआ है, जब श्रद्धालुओं की कार सड़क किनारे खड़े ट्रेलर में पीछे जाकर घुस गई। इस भीषण हादसे में दो दंपतियों सहित 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट की माने तो हादसा की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और घटना का संज्ञान लिया। अब हाईवे पर एक्सीडेंट हुआ कैसे, इसकी बात कर लेते हैं। रिपोर्ट की माने तो दौसा के डीएसपी रवि प्रकाश शर्मा ने बताया कि इको कार का ड्राइवर नफीस झपकी लेने के कारण वाहन से नियंत्रण खो बैठा और कार हाईवे पर खड़े ट्रक में तेज रफ्तार में जाकर टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं। उसमें सवार लोगों के शवों को निकालने में 1 घंटे से भी ज्यादा का समय पुलिस को, प्रशासन को लग गया। हादसे में 2 दंपतियों सहित 5 लोगों की मौत हो गई। दरअसल टोंक जिले के देवली के रहने वाले श्रद्धालु प्रयागराज में महाकुंभ में डुबकी लगाने के बाद वापस अपने घर, अपने परिवार के पास लौट रहे थे। इसी दौरान दौसा के कोतवाली थाना क्षेत्र में जयपुर बाईपास के पास उनकी एक कार एक खड़े ट्रेलर से जाकर टकरा गई। इस हादसे में कार में सवार मुकुट बिहारी सोनी और उसकी पत्नी गुड़ी देवी, राकेश सोनी और उसकी पत्नी निधि और कार ड्राइवर नफीस खान की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस हादसे में कार में सवार दीपेश सोनी नाम का एक व्यक्ति घायल हो गया। साथ ही ट्रेलर चालक धर्मवीर और ट्रेलर को ठीक कर रहा मिस्त्री रामचरण हादसे में घायल हो गया। तीनों घायलों को दौसा जिला के एक अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया गया है। जिन दंपति की मौत हुई उनकी शादी की सालगिरह थी। जानकारी के मुताबिक देवली निवासी मुकुट बिहारी सोनी की मंगलवार को 40वीं वैवाहिक वर्षगांठ थी। उन्होंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर खुशी व्यक्त करते हुए अपनी और अपनी पत्नी की तस्वीर लगाई थी। बेटी ने भी माता पिता को बधाई देते हुए संदेश शेयर किया था। जानकारी तब मिली जब पुलिस प्रशासन ने मौत हो गए दंपति का फोन लिया और उसमें जो है इंक्वायरी के दौरान ये सब सामने आया। दौसा पहुंचे परिवारजन भी शवों को देखकर स्तब्ध रह गए और दुख जताने लग गए, रोने लगे, बिलखने लगे। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि गैस लीक होने के कारण जो है वो हादसा हुआ था। हाईवे पर कुछ देर के लिए जो है गाड़ियों का आना जाना रोक दिया था, क्योंकि कार में गैस किट लीक हो गई थी, जिससे गैस लीक का खतरा बना हुआ था। इस वजह से वो जो रोड है वो ब्लॉक कर दी गई थी। राहत कार्य पूरा होने के बाद पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात फिर से शुरू कर दिया। इधर हादसे की सूचना मिलने के बाद दौसा के डीएसपी रवि शर्मा सहित पुलिस के आला अधिकारी वहां पर मौजूद रहे। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है, जो असल कारण हो सकते हैं। प्रथम दृष्टि बताया जा रहा है कि इको कार के चालक को नींद की झपकी आने के कारण उसने अपना नियंत्रण खो दिया और गाड़ी डिसबैलेंस होकर ट्रेलर को जाकर टकरा गई। अब आते हैं दूसरे हादसे पर। जानकारी के अनुसार इसी सोमवार सुबह गाड़ी चालक मोहन सिंह कुंभ स्नान करके अपने घर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान जसवंत नगर इटावा के पास एक ओवरलोड ट्रक ने, जिसका बैलेंस बिगड़ा हुआ था, उसने तेज स्पीड से स्विफ्ट गाड़ी को टक्कर मार दी, जिसके चलते गाड़ी में मौजूद गाड़ी चालक मोहन सिंह का ससुर बच्चू सिंह, माता लीला देवी और सास कमलेश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गाड़ी चालक मोहन सिंह और चाची राजकुमारी गंभीर रूप से घायल हो गए। वहां पर मौजूद लोगों ने घायलों को पास के एक हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया। वहीं पुलिस ने हॉस्पिटल में मृतकों के शव का पोस्टमार्टम कराया। उधर हादसे की सूचना पर गांव में मातम छा गया, तो दूसरी ओर बाकी परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। गांव वालों ने भी परिजनों को सांत्वना दी। बाकी जानकारी के लिए और अपडेट के लिए देश दुनिया से जुड़ी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए लोकमत हिंदी।